हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पाइलिंग के लिए जो पॉइंट देते हैं वो आप किस तरीके से दे सकते हैं। मैंने किस तरीके से अपने साइट पे पॉइंट दिया था वो सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। जो आपको ड्राइंग मिलता है आरसीसी की तरफ से, जिसके अंदर पाइल कैप की डिज़ाइन और पाइल का लोकेशन आपको दिया रहता है कि पाइल कहाँ कहाँ पे आने वाली है, 4 ग्रुप ऑफ पाइल है या फिर 2 ग्रुप ऑफ पाइल है या फिर 3 ग्रुप ऑफ पाइल है, वो सब दिया रहता है जो इस मशीन के जरिए पाइलिंग की जाती है। तो इसका जो आप सेंटर पॉइंट देंगे पाइल का वो किस तरीके से देंगे ऑन साइड पे, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको पेपर पे एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से आपको ये पॉइंट देना है। सबसे ईजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगा कि तो चलिए गाइस फिर इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो ये है पाइल कैप का डिज़ाइन, साथ में ये जो राउंड सर्कल दिख रहा है ये सारे पाइल है। तो इस पाइल का आपको सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट किस तरीके से दिया जाता है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये है पाइल कैप और ये इसके 4 पाइल है, यानी कि 4 ग्रुप ऑफ पाइल का ये एक पाइल कैप बन रहा है। जिससे यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 ग्रुप ऑफ पाइल का एक पाइल कैप बन रहा है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ग्रुप ऑफ पाइल का एक पाइल कैप बन रहा है। तो वो डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने ग्रुप का एक पाइल कैप बन रहा है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 4 ग्रुप ऑफ पाइल का। तो इसका आपको जो सेंटर पॉइंट निकालना रहेगा ये सारे पाइल का, उसको आप किस तरीके से निकालेंगे ऑन साइड पे। तो गाइस मैं यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बना के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। जैसे कि सपोज़ ये आपका ये प्लॉट एरिया है। पहले सेंटर लाइन पट्टी आप मारते हैं चारों तरफ से इस तरीके से। जो भी आपका ओरिजिन होता है 0 पॉइंट, वहाँ से आप कॉलम के डिस्टेंस के हिसाब से आप उसका मेजरमेंट करके यहाँ पे किल मार देते हैं। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी रहता है जो कि आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में करना रहता है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। ये जो सारा पॉइंट रहता है ये कॉलम का सेंटर पॉइंट दिया रहता है सेंटर प्लान के हिसाब से। तो आप ये पॉइंट दे देते हैं। आपको कोई भी अगर जो फुटिंग का जो सेंटर पॉइंट निकालना था तो आप किस तरीके से निकालते हैं। सपोज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि सपोज़ C9 का आपको निकालना है कॉलम का सेंटर पॉइंट। तो आप किस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ पे जो लाइन डोरी रहता है यहाँ से यहाँ तक करना है सेम कॉलम टू कॉलम नेम के हिसाब से, और इसको इस तरीके से करना है लाइन डोरी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये आपका कॉलम का सेंटर पॉइंट रहता है, और इसके हिसाब से भी आपका जो फुटिंग का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे निकाल के दे देते हैं। इस तरीके से शटरिंग होती है। ओके, तो इसी तरीके से आपको पाइल के लिए भी करना है। वो कैसे करना है कि जैसे ही आपने ये सेंटर पॉइंट निकालेंगे ये कॉलम का, और उसके बाद आपको देखना है कि जो पाइल कैप का जो डायमेंशन है वो कितना दिया गया है। सपोज़ हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है पूरा स्क्वायर शेप में है, 10 फीट बाय 10 फीट का ये पाइल कैप है। इसके अंदर हमें 4 पाइल की पॉइंट हमें देना है। तो यहाँ पे मैं एक सेपरेटली बना देता हूँ। ये पाइल कैप हो गया और इसके अंदर ये 4 पाइल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें देना है इसको एक्सकवेट करने के लिए। तो क्या है कि जैसे आपने ये सेंटर पॉइंट के हिसाब से, कॉलम के सेंटर पॉइंट के हिसाब से जो आप इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे ये वाला पॉइंट, उसके बाद आपको क्या करना है जो ये जिस तरीके से आप यहाँ पे प्लम बॉब से आप पॉइंट गिराएंगे ज़मीन के ऊपर तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से उसी लाइन के आगे आपको एक कोई भी रैंडमली पॉइंट लेके यहाँ से आपको प्लम बॉब गिरा के एक पॉइंट ले लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ले लेना है, उसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे ले लेना है। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ये प्लस साइन जो है ये आपको राइट एंगल में मिल जाएगा। तो अभी आपका जो ये प्लस का साइन राइट एंगल मिल गया, उसके बाद आपको मालूम है कि जो पाइल कैप की जो साइज़ है वो 10 फीट बाय 10 फीट की है। तो यानी कि इस पॉइंट से आपको 5 फीट जाना है, और इस पॉइंट से आपको 5 फीट जाना है, इस पॉइंट से आपको 5 फीट और इस पॉइंट से 5 फीट। ये जो आपको पॉइंट मिलेगा इसको आपको चूना पाउडर जो रहता है वाइट कलर का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उससे आपको ये बॉक्स बना लेना है पाइल कैप का। तो ये जो बॉक्स आपका तैयार हो गया है। अब इसके बाद आपको देना है ये पाइल का मिड पॉइंट। तो क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे जो सेंटर लाइन जो प्लान मिला है उसके अंदर ये कॉलम का सेंटर पॉइंट दिया गया है। अगर आप दूसरा कोई प्लान देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें पाइल का भी सेंटर पॉइंट दिया रहता है सेंटर लाइन के हिसाब से। तो डायरेक्टली आपका जो लाइन डोरी इंटरसेक्ट करेगा और उससे आप प्लम बॉब गिराएंगे तो डायरेक्टली वो पाइल के सेंटर पे गिरेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके अंदर इसके अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसके अंदर दिया गया है सिर्फ कॉलम का सेंटर पॉइंट दिया गया है। तो इस तरीके से हम पहले प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हमें अब निकालना है पाइल का सेंटर पॉइंट। तो सिर्फ इतना दिया गया है कि ये जो पाइल कैप है
ये पाइल कैप को यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें छोड़ना है वो हमें 6 इंच छोड़ना है, यानी कि 150 mm हमें छोड़ना है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 टाइप के पाइल है। यहाँ पे हैशिंग लाइन दिख रहा है और यहाँ पे सिंपल सर्कुलर लाइन दिख रहा है। तो हैशिंग लाइन और सर्कुलर लाइन दोनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग है, इसकी वजह से दोनों को अलग किया गया है। यहाँ पे जब आप डिटेल देखेंगे, अगर ऐसा कुछ रहेगा आपके पास, तो डिटेल में भी यहाँ पे दिया रहेगा एक सिंपल लाइन, एक हैशिंग लाइन। तो सिंपल लाइन वाला जो है वो 800 mm का डायमीटर है और जो हैशिंग लाइन है वो 700 mm का डायमीटर है। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिए है वो ये वाला लिए है, यानी कि ये 800 mm का है। तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि ये जो पाइल का जो डायमीटर है वो 800 mm है। आपका जो हाफ है इस पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 400 और 400 प्लस 150 और इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा 550। यानी कि क्या करना है, आपको टेप से 550 मेजर करना है, 550 mm। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको ये एक पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है 550। तो आप जहाँ पे आपको ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका पाइल का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। इस तरीके से आप चारों पाइल का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पाइल के सेंटर पॉइंट ऑन साइड किस तरीके से निकालेंगे। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।